want to know how the hell people in Canada are even living. Even on that job, like, I still can't do shit. I can't buy anything. I can't afford the rent these days. Like, the main reason why we're leaving Canada after living here for 6 years. I need to leave Canada because the cost of living is so expensive. It's not even worth it to live here anymore. And I don't even live in Vancouver or Toronto. I don't understand anymore. I don't understand how I make $34 an hour and I can't function. I can't function. I can't pay my bills. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟੂ ਰਿਗਰੈਟ ਇਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ People who come to Canada in search of a better life may not be finding it here. New numbers show roughly 1 in 6 immigrants leave. It's raising the question, is Canada no longer a dream destination for newcomers? Canada, a ray of hope, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर मैनी पीपल, बट लेटली बहुत से लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कनाडा से बिल्कुल मतलब जो आप सोच के आते हैं वैसा रहा ही नहीं है. मैनी पीपल आर लीविंग कनाडा. इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली थी, बट नाउ थिंग्स आर अ लॉट डिफरेंट. बहुत सारे कनेडियंस कनाडा छोड़ के जा रहे हैं. इमिग्रेंट्स तो जा ही रहे हैं. देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल लीविंग. ये लोग क्यों कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, इसके बहुत से रीजंस हैं. इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो डाली थी, लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी पे बहुत सी चीजें बहुत जल्दी चेंज हुई हैं पिछले 1 साल में. इकोनॉमिक प्रेशर आप बोल लीजिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन तो बढ़ी गई है, इंक्लूडिंग रेसिज्म या फिर अ लॉट ऑफ बैकलैश अगेंस्ट इमिग्रेंट्स एज वेल. सो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों की बात करेंगे. मुझे बहुत से कॉल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सैंडी कनाडा में चल क्या रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, तुम कनाडा में हो. सो इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं. चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो सबसे पहले बात करते हैं स्टैट्स की. सो 2022 में जो हमारा टारगेट था इमिग्रेशन का, कितने लोगों को पीआर देनी है, कितने लोगों को बुलाना है कनाडा, वो था 4.5 लाख, 4,50,000. उसमें से उसी ईयर 2022 में ऑलमोस्ट 100,000 पीपल वर प्लानिंग टू लीव कनाडा, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है. जितना हम सोचते हैं ना कि लोग कनाडा आना चाहते हैं, उतने ही काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है जो लोग जाना भी चाहते हैं. अगर परसेंटेज की बात करें तो एज पर स्टैट्स कनाडा रिपोर्ट 5% जो इमिग्रेंट्स हैं जो आते हैं कनाडा, वो विद इन 5 ईयर्स में मूव आउट कर जाते हैं. और ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. 5 ईयर्स के बाद ये नंबर हो जाता है 15%, और किसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो ये नंबर 28% तक पहुंच गया है. सो इतने लोग कनाडा छोड़ के क्यों जा रहे हैं? इमिग्रेंट्स तो जा ही रहे हैं, जो मैंने आपको नंबर बताया. इसके अलावा बहुत बड़े नंबर में कनेडियंस भी कनाडा को छोड़ के जा रहे हैं. So I grew up in Canada, I was raised there, but I will never live there again. अब बात करते हैं रीजंस की, जिसमें सबसे बड़ा जो प्राइम मोस्ट रीजन है, जो कल्प्रिट है, वो है कॉस्ट ऑफ. I need to leave Canada because the cost of living is so expensive. It's not even worth it to live here anymore. And I don't even live in Vancouver or Toronto. I don't understand anymore. I don't understand how I make $34 an hour and I can't function. I can't function. I can't pay my bills. कॉस्ट ऑफ लिविंग में बहुत सी चीजें आ जाती हैं. सबसे पहली चीज आती है रहने के लिए घर आपको चाहिए. आपको या तो रेंट पे रहना है या फिर आपने अपना घर लेना है. दोनों ही चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हैं कनाडा में. A 6-bedroom apartment with makeshift walls and mattresses on the floors for rent in Windsor. Originally posted on Facebook, the listing is advertising a mattress with dividers on either side as a bedroom that can be rented out for $325 a month. We are living in a housing crisis. बिफोर मूविंग फर्दर एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना. आपका इससे कुछ भी नहीं जाएगा. इट्स वेरी इजी टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज लीव योर कमेंट एज वेल. इससे मेरी बहुत सपोर्ट होती है और ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी. थैंक यू सो मच. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट आ जाता है कि इनकम और हाउस प्राइजेस जो है उसमें गैप बहुत ज्यादा है. इनकम लोगों की बढ़ी नहीं है और जो हाउस प्राइजेस हैं वो पिछले 5 सालों में ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्रो हुए हैं और इनकम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में. इतना ज्यादा गैप हो गया तो ऑब्वियसली लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. सेकंड आ गया रेंट. We are in a complete housing crisis right now, and I can attest to that. Right now, there's 9 people looking for every 1 house available. रेंट के जो प्राइसेस है इस वजह से 20% तक बढ़ गए हैं और भी बढ़ गए हैं, लेकिन प्लेस ही नहीं मिल रही लोगों को रहने के लिए. इतना बुरा. I think the government is bringing in immigrants and refugees, which I think is wonderful and great. But you know what? We don't have the infrastructure, and I'd say put a hold and get houses built for these people. We're getting tens of thousands and hundreds of thousands of people coming in the past 5-10 years, and there's no place to live. Where are these people going to live? Trudeau keeps bringing all these people in, and there's no housing, and the food banks are dry. There's nobody giving to food banks. He brings these people in, and they don't have jobs. They don't have. So how are they going to live without housing and without jobs to buy groceries? Like, it's just absolutely insane. नेक्स्ट आ जाता है घर के बाद आपको खाने के लिए चाहिए ग्रोसरी प्राइसेस,
फूड कॉस्ट जो है वो भी इतनी ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव हो गई है. कनाडा इज़ मोर एक्सपेंसिव देन यूएस एज वेल इन टर्म्स ऑफ फूड, क्योंकि जितना भी फूड है या तो यूएस से इम्पोर्ट होता है या फिर बाकी कंट्रीज से. यहाँ पे कनाडा में अपने यहाँ पे बहुत कम चीज़ें होती हैं इस वजह से, और जो कनाडा का जो डॉलर का वैल्यू है एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर वैल्यू वो कम होता जा रहा है. सो 10% डिक्रीज आया है कनाडा के डॉलर में एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर. तो उतना परसेंट डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा फूड प्राइजेस पे, उतना ही हमें 10% 20% ज्यादा देना पड़ेगा ऑन एवरीडे आइटम्स, राइट. सो इस वजह से 15 से 20% तो यही इन्फ्लेशन बढ़ गई है. बहुत से लोग फूड बैंक में जाने लगे हैं. It's heartbreaking. We're seeing the highest level of food bank use in Canadian history. New research by Food Banks Canada shows nearly 43% of Canadians feel financially worse off compared to last year, and 18% are experiencing food insecurity. फूड बैंक्स ने भी बोर्ड लगा दिया कि भाई पहले तो ओपन टू एवरीवन होता था, लेकिन अब हो गया कि नो मोर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हम फूड बैंक में एंट्री अलाउ नहीं करेंगे. इसकी वजह से बहुत सा बैकलैश भी हुआ. उसका रीजन ये था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी जीआईसी लेके आते हैं, अपने लिविंग कॉस्ट के लिए पैसा लेके आते हैं कि वो अपने आप को सपोर्ट कर पाएंगे. जो फूड बैंक है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपना नहीं सपोर्ट कर पाते, मीन्स कनेडियंस के लिए. अब नेक्स्ट आ जाता है जॉब क्राइसिस. What is happening? All these people are looking for a job. All these people in this line are looking for a job. जैसे कि आपने इन वीडियोस में देखा जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो लंबी लंबी लाइंस लगा के खड़े हैं. दैट इज़ फॉर जस्ट सर्वाइवल जॉब्स. मतलब लोगों को वो भी नहीं मिल रही हैं जो मैकडोनल्ड्स कह लीजिए या फिर आप स्टोर्स पे कह लीजिए, जो जॉब्स हैं नॉर्मल कैशियर की जॉब, उसमें इतनी दिक्कत आ रही है. फॉरगेट अबाउट द फील्ड जॉब जो कि सबसे बड़ा बैरियर है. ऑब्वियसली अगर आपको कनाडा की कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउसिंग प्राइसेस, ये सारा कुछ अफोर्ड करना है, यू हैव टू अर्न वेल. तो बहुत से कनेडियंस का यही हाल है. अब मैं अगर इमिग्रेंट्स की बात करूं, वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि वो एक सपना लेके आते हैं कि हम फॉर एग्जांपल जो मेडिसिन फील्ड में हैं, डॉक्टर्स हैं, या फिर आप एजुकेशन फील्ड में, कि यहाँ आएंगे अपनी फील्ड में जॉब करेंगे, डॉक्टर्स की यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी होती है तो सब कुछ सेट हो जाएगा. लेकिन ऐसा होता नहीं है. कनाडा में देयर इज अ ह्यूज बैरियर टू एंटर इनटू योर फील्ड जॉब. स्पेसिफिकली अगर आप इन फील्ड्स में हैं, आईटी में है तो फिर भी आप कर सकते हैं. मैं आईटी में हूँ तो हम आराम से एंटर कर जाते हैं अगर आपके पास स्किल्स है. लेकिन आजकल तो आईटी वाले भी बहुत जल्दी ले ऑफ हो जाते हैं. सो वो एक बड़ा बैरियर है. तो वो तो दिक्कत लोगों को आती है और वो सोचते हैं कि यार हम क्यों जाएं फिर कनाडा में, हम अच्छे खासे सेटल्ड हैं बैक होम, हम वापस ही चले जाते हैं, या फिर हम किसी और कंट्री में मूव कर जाते हैं. जैसे कि बहुत से लोग यूएस चले जाते हैं यहाँ पे. इसी वजह से ये जो ट्रेंड दिखता है 5 साल बाद जो इमिग्रेंट्स छोड़ के जाते हैं वो यूएस भी चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, और कुछ लोग तो यूरोपियन कंट्रीज में भी चले जाते हैं. नेक्स्ट है कंसल्टेंट्स सेलिंग फेक प्रोमिसेस या फिर फेक ड्रीम्स कि कनाडा जाओ भाई लाइफ सेट हो जाएगी, ये कोर्स ले लो, इससे पीआर पक्की है आपकी, डन है, पीआर के बाद लाइफ बिल्कुल गोल्डन है, कनाडा में सब कुछ सेट हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता. ये आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है और आपकी फील्ड पे भी डिपेंड करता है. अगर आप अपनी फील्ड जॉब ले सकते हैं, कितना आप कमा रहे हैं इन शॉर्ट, राइट. कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप ये लो और यहाँ पे जाके बिल्कुल सेट हो जाओगे. फॉर एग्जांपल कि 1 साल की स्टडी ले लो, बिल्कुल सेट है लाइफ, ऐसा बिल्कुल नहीं है. और इतने जो फ्रॉडुलेंट कंसल्टेंट्स हैं जो फेक वीजा दे के स्टूडेंट्स को यहाँ भेज देते हैं, उनको पकड़ा गया. 1000 जो कंसल्टेंट हैं उनका तो लाइसेंस वगैरह भी सस्पेंड किया. नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ स्ट्रेन और कल्चर शॉक. सो मेंटल हेल्थ यहाँ पे लोगों की, स्टूडेंट्स की स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा सफ़र करती है. मैं बार बार बोलती हूँ पेरेंट्स को प्लीज़ अपने बच्चों के साथ टच में रहें, और स्टूडेंट्स को भी प्लीज़ कॉल योर पेरेंट्स, कॉल योर फ्रेंड्स. यहाँ पे सबसे ज़्यादा आके जो डिप्रेशन है, बहुत से स्टूडेंट्स का यहाँ पे लड़के लड़कियाँ सबको हार्ट अटैक आने लगा है, राइट. सुसाइड की इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पे. पिछले 2-3 महीनों ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਆਏ. ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋਚੋ. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ. ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ. ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਆ. उन्हें तो डिमांड ना करो. तो डिप्रेशन एंजाइटी इज वेरी कॉमन इन कनाडा बिकॉज ऑफ आइसोलेशन. एक तो यहाँ पे आपके फ्रेंड्स नहीं होते, कोई त्योहार नहीं है, कोई आपकी यहाँ पे वैसे छुट्टी नहीं होती, लाइफ जस्ट वर्क वर्क वर्क, राइट. तो यहाँ पे सोशल लाइफ बिल्कुल नहीं है. सोशल लाइफ बनाने पे काम करना पड़ता है, वो भी इतनी नहीं हो पाती. मैं अगर बोलूँ कि मेरी बहुत अच्छी सोशल लाइफ है, हम कोशिश करते हैं, लेकिन एवरीवन इज सो बिजी हियर. तो कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश करते रहो, बहुत मुश्किल है. यहाँ पे ये एक चीज़ है जो लोगों को जो कंपेयर करते हैं कि
इंडिया जैसी लाइफ यहाँ पे हो जो एग्जैक्टली वैसी आपको नहीं मिलेगी। सो वो लोग उस कल्चर शॉक को नहीं वो कर पाते सहन, और वो वापस चले जाते हैं कि भाई हमारी वहाँ पे फैमिली है, हम वहाँ पे अच्छे खासे रिलेटिव्स के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, तो हम तो एक ही जिंदगी मिली है, अच्छे से जिएंगे, तो दे गो बैक। सो इतनी दिक्कतें तो कनाडा में हैं ही, लेकिन दो और चीजें हैं जो इन और प्रॉब्लम्स को और बड़ी प्रॉब्लम बना देती हैं, वो है टैक्सेस। सो कनाडा में आपको बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं। आप 100K से ऊपर जाते हैं तो टैक्स आपका 40% से भी ऊपर लगने लग जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इतना टैक्स देने के बाद भी आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। इतनी सैलरी, आपकी ऑलमोस्ट आधी सैलरी टैक्स में जा रही है, और जब आपको डॉक्टर की बात आती है, जब कनाडा कहता है कि फ्री हेल्थ केयर है, तब आपको डॉक्टर भी नहीं मिलता। इमरजेंसी में यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लाइन्स लगी होती हैं, और एक तो ऐसी न्यूज़ आई थी, मतलब बहुत ऐसे केसेस होते होंगे, लेकिन जो हाईलाइट हुई उसमें ये कि इमरजेंसी में ही एक बंदे की जान चली गई, वो डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं पाया। और उसके अलावा अगर डॉक्टर बाय चांस आपको फैमिली डॉक्टर अलॉट हो गया, यहाँ पे लोगों को फैमिली डॉक्टर मिलते हैं राइट, जो मुझे 6 साल बाद मिले थे। सो फैमिली डॉक्टर मिल भी गए तो मुझे फैमिली डॉक्टर के साथ भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, वो भी बड़ी दिक्कत आती है कि डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती है। तो हेल्थ केयर इज टाइप ऑफ ब्रोकन हियर। सो ये भी एक रीजन है, लोगों को लगता है कि यार हम इतने पैसे कमा रहे हैं, इतना टैक्स दे रहे हैं, तो हमें हेल्थ केयर जो है फैसिलिटीज वो टाइम पे नहीं मिल रही है। दैट इज अनदर रीजन दैट फोर्स पीपल टू लीव कनाडा। सो बहुत से लोग कनाडा छोड़ के, जरूरी नहीं है कि वो बैक होम ही जाते हैं, ज्यादातर लोग यूएस भी चले जाते हैं, क्योंकि दैट इज स्टिल बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू कनाडा, बिकॉज ऑफ हाउसिंग प्राइसेस आप ले लीजिए, या फिर और भी बहुत से रीजन है जो वहाँ पे बेटर है एज कम्पेयर टू कनाडा। दुबई ले लीजिए, लोग यूएई चले जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज चले जाते हैं। सो ये तो थी आज की वीडियो, व्हाट आर द रीजंस व्हाई पीपल आर लीविंग कनाडा। आप अपने थॉट्स जरूर बताना, आपको क्या लगता है कि इज इमिग्रेशन टू ब्लेम फॉर ऑल दिस एंटायर मेस इन कनाडा, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज, या फिर आपको लगता है कि कोई और रीजन है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है सैंडी टॉक्स कनाडा। आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल भी बुक कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड, करियर और लाइफ इन कनाडा। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।